नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल वीएस जीके अड्डा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि अप्रैल में ग्रुप डी की एग्ज़ाम होने वाली है। तो उसके बेसिस पे मैं आपके लिए कुछ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए काम आएँगे। तो ऐसे ही दोस्तों, मैं कुछ 20-25 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए, तो आप इसको अच्छे से रट लीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं या नहीं आते, तो प्रिपरेशन के तौर पे आप उसको एक नोटबुक में भी लिख के रख सकते हो, जो आपके साथ अभी होनी चाहिए स्टडी के टाइम में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जो कि फिजिक्स के ऊपर मैंने 25 क्वेश्चंस आपके लिए निकाल के रखे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? तो दोस्तों, पहला प्रश्न ये है कि एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? तो ये मिलता है प्राकृत तत्व में। किस में मिलता है? प्राकृत तत्व में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दो है, वायु क्या है? तो दोस्तों, वो वायु एक मिश्रण है। क्या है वायु? एक मिश्रण है। प्रश्न नंबर 3 है, अमोनिया है। तो दोस्तों, अमोनिया क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। अमोनिया क्या है? एक रासायनिक यौगिक है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हीरा है। तो हीरा क्या है दोस्तों? तत्व है। क्या है? हीरा तत्व है। प्रश्न नंबर 5 है, जल एक यौगिक है क्योंकि जल एक क्या है? ये यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। क्या होते हैं इसमें? इसमें होते हैं रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व, इसलिए जल एक यौगिक है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो क्या बनता है? मिश्रण बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो ऐसा एक धातु है जिसका नाम है उपधातु। उपधातु जो है कहलाते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 है, विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण क्या है? वो है यौगिक, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण जो है वो है यौगिक। तो दोस्तों, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम के लिए आपको प्रिपरेशन के तौर पे आपको रट लेना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, बारूद होता है। दोस्तों, बारूद क्या होता है? एक मिश्रण होता है। बारूद क्या होता है? मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु सिद्धांत की खोज की है। वो वैज्ञानिक कौन है जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की है? तो वो है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने क्या किया है? जॉन डाल्टन ने क्या है? वैज्ञानिक परमाणु सिद्धांत की खोज की है। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत हम्बलिंग अगर होता है क्वेश्चन समझाने में, आपको अगर ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ट्राई तो कर रहा हूँ मैं अच्छी तरह समझाने की आपको। तो अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होते हैं? जो परमाणु है उनके नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो उनके नाभिक में होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में या परमाणु के बारे में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, फिर चाहे वो बैंक का हो, रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो, एन तो हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको ठीक से रट लीजिए। और अभी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 बटा 10
का घन माइनस 19c। तो ये आप ठीक से समझ लीजिएगा, मेरे समझाने से आपको समझ में नहीं आया होगा तो दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, परमाणु विद्युतता होते हैं। तो दोस्तों परमाणु विद्युतता होते हैं उदासीन रूप में। तो उदासीन रूप में क्या होता है? परमाणु विद्युतता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों देखिए, ये महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने किसकी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, या फिर न्यूट्रॉन की खोज किसने की है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको ये क्या 2 प्रश्न पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। तो आप इसको भी आईएमपी के तौर पे अच्छे से रट लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी थॉमसन ने। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, प्रोटॉन की खोज किसने की? तो देखो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। तो ये जैसा क्वेश्चन अभी पूछा गया है नीचे ही। तो ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने सिर्फ आपके लिए निकाली है, क्योंकि मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है कि साइंस के क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये पूछे ही जाते हैं। और ग्रुप डी के ही लिए नहीं, जो एग्ज़ाम जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो अभी, तो सारे एग्ज़ाम में साइंस के बारे में पूछा ही जाता है। तो इसमें भी अभी ये इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है जो महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया हूँ। तो दोस्तों देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो ये की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी प्रोटॉन की खोज? गोल्डस्टीन ने। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है। तो दोस्तों, एक ऐसा भारतीय वैज्ञानिक है जिसका नाम एक विशिष्ट मूल का कण के साथ जुड़ा हुआ है। तो वो है बोस। बोस जो है, इनका नाम एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम था बोस। बोस इनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, न्यूट्रॉन। देखो दोस्तों, फिर से न्यूट्रॉन के बारे में पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जाता है हर एक एग्ज़ाम में। तो आपको इसको पूरा देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी है, बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चंस है। अगर आपने वीडियो स्किप की तो हो सकता है इन 25-30 क्वेश्चंस में से ही आपको कुछ प्रश्न पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो आपने अगर ये वीडियो नहीं देखा, या फिर आपने ये वीडियो मिस कर दी, तो कुछ क्वेश्चंस आप मिस कर दोगे और फिर आपका ही लॉस हो जाएगा एग्ज़ाम में 1 या 2-3 मार्क का, जो कि अभी बहुत से क्वेश्चंस मैंने आपके इम्पोर्टेंट है यहाँ पे निकाले हुए हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देख लेना। और हाँ दोस्तों, प्लीज़ अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा आपने, तो प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए हर एक वीडियो में लाऊंगा। अभी अम, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी करने की जिम्मेदारी मेरी भी है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये चैनल ओपन किया हूँ। तो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि उनकी भी पढ़ाई अच्छे से हो, उनको भी अच्छे से क्वेश्चन पता चले, है ना। तो चलो, आपका टाइम ज़्यादा लूँगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 यानी कि 17। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी चैडविक ने। चैडविक ने क्या किया था? चैडविक ने किया था न्यूट्रॉन की खोज। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिरद घूम रहे इलेक्ट्रॉनिक की संख्या पर। मतलब कि उनके आजू बाजू में जो घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स है, उनके ऊपर, उनकी संख्या के ऊपर किसी भी परमाणु रासायनिक व्यवहार का निर्भरता करती है। ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा वीडियो, यानी कि क्वेश्चन है प्रश्न, तो आप इसको पॉज करके भी ठीक से पढ़ ले सकते हो। ठीक है। और आप भी मेरे साथ साथ, यानी कि मन ही मन में आप पढ़ सकते हो। वीडियो पॉज करके भी आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, वो भी आप पॉज करके वीडियो देख सकते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 19, किसी भी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा तो सदा धनात्मक होती है। ठीक है। क्या होती है? धनात्मक होती है। किसी भी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदा धनात्मक होती है। ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते चलो। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है C12। C12 जो है परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है।
तो इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा आपको प्रिपरेशन के तौर पे। तो अभी ये मैंने बेसिक कुछ निकाला है जो कि साइंस के फिजिक्स के ऊपर है। तो केमिस्ट्री के बारे में मैं आपके कुछ क्वेश्चंस निकालूँगा। तो आप इसको बायोलॉजी के ऊपर भी निकालूँगा, तो आप इसको ठीक से रट लीजिएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या क्या है? ठीक है, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या सदा उनके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। तो क्या होती है? उनके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्थायी नाभिक में यानी कि हल्का जो ये 10 के साथ में जो रहता है स्थायी नाभिक में, तो वो है न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की लगभग समान संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आप ठीक से पॉज करके आपके हिसाब से या फिर आपको जैसे समझ में आ सकता है वैसे आप देख सकते हो या फिर रट सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अनि अन अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वो ये किया हाइजेनबर्ग ने। तो अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो वो किया हाइजेनबर्ग ने। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, नाभिक की खेज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? नाभिक की खेज यानी कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो ये कण ये कण की सहायता से नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। ठीक है। चलो सॉरी, थोड़ा खांसी है, अभी कोरोना वोरोना तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा खांसी है, तो सॉरी। अभी आगे बढ़ते। तो क्वेश्चन नंबर है 25, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। किसी भी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो वो करते हैं उसकी परमाणु संख्या के आधार पर। परमाणु संख्या के आधार पर किसी भी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन और चलो आज की वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपके फ़ायदे के लिए या फिर आपके प्रिपरेशन के लिए मैं और 5 क्वेश्चंस आपके सामने रख ही देता हूँ। 25 क्वेश्चंस का वीडियो बनाने का मेरा मन था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चलो अभी 5 क्वेश्चन और दे देता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 26 यानी कि 26, मेसॉन के खोजकर्ता है। तो दोस्तों मेसॉन के खोजकर्ता कौन है? वो है युकावा। युकावा जो है वो मेसॉन के खोजकर्ता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ मैं, कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो वो है चक्रण से। चक्रण से संबंध है रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो वो है चक्रण से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर है 28, किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो दोस्तों किसी भी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो वो करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है, और ऐसे क्वेश्चन ही आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसमें आपको जैसे कि अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ पे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ऐसे क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो आपके 4 क्वेश्चंस में यानी कि उत्तरों में दिया हो जाएगा, तो आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप इसको अच्छे से रट लीजिए कि किसी भी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो वो करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28 सॉरी 29, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो दोस्तों देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो वो है 2882। तो क्या है परमाणु क्रमांक का 20 वाले यानी कि 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो देखिए 2882। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है यानी कि 30 तो देखिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है?
कौन सा इलेक्ट्रॉनिक समरूपण धातु तत्व के लिए है, तो वो है 2882। क्या है? 2882। तो दोस्तों आप ठीक से, आपको समझ में आया होगा वीडियो, थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया होगा तो भी सॉरी, क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ। और जैसे कि आपको अभी मैंने देखा है, सारे के सारे 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा वीडियो पूरा देखा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो, उनको भी अच्छे से पढ़ाई हो उनकी भी। ठीक है, तो दोस्तों प्लीज़ एक बार जाते जाते कहूँगा कि अभी तक आपने आपका चैनल, यानी कि अपना चैनल, आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास किसी भी वीडियो में अगर डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और पहले वीडियो आपके पास देखने को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलो बाय, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।